अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात पड़ जाए स्वाभिमान पर तो टकराना जरूरी है। जय श्री राम दोस्तों। वो शुभ घड़ी है, वो शुभ दिन है जिसमें प्रभु श्री राम के लिए पूरे भारत ही आनंदित है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो देखिए, तो इस श्लोक में कोई राम को रामभद्र कह रहा है, कोई मानस वेद कह रहा है, कोई रामचंद्र कह रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, गिने चुने लोग, जो राम को गाली भी दे रहे हैं, राम को काल्पनिक बताने में लगे हैं। अब उनकी मति बुद्धि को क्या कहा जाए। अरे राम पर इतना पीएचडी कर रहे हो ना, तो करो, बढ़िया चीज है, लेकिन सही चीज के लिए करो। कहीं से कोई कथानक उठाते हो, उठाकर परोस देते हो, गलत ढंग से परोस देते हो। अरे अपने पर तो कम से कम मैट्रिक कर लिया करो। पूछते हो राम कौन है, तो राम तो ये समस्त सृष्टि का ही सृष्टा है। राम समस्त मानव जाति ही नहीं, पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर जितने जीव जंतु वृक्ष वृक्ष जितने हैं, सबका ही सृष्टा है, वो दृष्टा है। वो राम निरंकार है तो राम साकार भी है, राम निर्गुण है तो राम सगुण भी है। वो अजय है, वो विजय है, वो पूरे जनमानस के मानस पटल पर विराजमान है। वो प्रभु श्री राम है, जिनके नाम लेने से ही देखिए तो कितना प्यारा नाम है। हमको तो ये नहीं लगता है कि लोग गाली कैसे इस नाम को दे देते हैं। उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए। और देखिए, ये वो लोग हैं जिनको राम से मतलब ही नहीं। बस इनको ये मतलब है कि चलिए राम को गाली देंगे तो हो सके तो हम किसी समाज का एक नेता बन जाए। कभी ये लोग राम को जात विरोधी बताते हैं, तो वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोलते रहते हैं ये लोग। तो अगर देखिए, आप खुद सोचिए कि राम जात विरोधी थे कैसे, राम कास्टिज्म कैसे करते थे। कहीं नहीं किए हैं वो कास्टिज्म, पढ़िए उनको, जानिए उनके बारे में। अगर राम कास्टिज्म करते, राम जातिवाद करते, एक विशेष वर्ग का वो होते, तो सबरी आदिवासी महिला है, उनका वो जूठ नहीं खाते। केवट को, जिसे हम लोग मलाह कहते हैं, उसे अपना समकक्ष नहीं खड़ा करते, अपने सहपाठी नहीं बनाते। तो अगर किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो राम कहीं भी जातिवाद करते नजर नहीं आया है। ये तो इन लोग दुष्टों की मन की एक भावना है कि चलो किसी ना किसी तरह से इनको बदनाम किया जाए, इनको टारगेट किया जाए, ताकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ग का नेता होकर अपना रोटी सेकना शुरू कर दें। इससे ज्यादा इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोग से सावधान रहिए। बहुत लोग बताते हैं कि राम ने सीता को छोड़ दिया, तो ऐ मूर्ख, ये क्यों नहीं समझते हो कि राम ने उस सीता के लिए ही 7 समुंदर पार करके लंका पहुंचा। और देखिए अभियान, देखिए उनका, पहले अकेले ही निकले थे खोज में, बाद में सब लोग आए, लेकिन चले तो अकेले थे अपने भाई के साथ उस सीता को खोजने के लिए। उनकी प्रकाष्ठा देखिए, वो सीता के लिए लंका पर विजय प्राप्त किए, रावण जैसा आतताई को हराकर, रावण जैसा महाबली को हराकर सीता को वापस लाए। लोग कहते हैं कि सीता को छोड़ दिए। अरे भाई, वो ईश्वर हैं और प्रकृति में जो घटनाएं घटती रहती हैं, ईश्वर के द्वारा वो प्रकृति में कुछ ना कुछ निर्माण ही करती हैं। तो भाई प्रभु श्री राम तर्क से परे हैं।
आप क्यों कुतर्क करते हो उन पर? अरे जब उनके नाम, उनको गाली देकर इतने तुम फेमस हो जा रहे हो, जिनको जो अपने गली से निकलते थे तो कुत्ते भी नहीं पहचानते थे उस समय, अब राम को गाली देकर कुछ तो फेमस हो गए। तो समझो कि राम को और अपना लोगे थोड़ा सा तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, कल्याण हो जाएंगे तुम्हारे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि राम को अपनाइए, राम बनने की कोशिश कीजिए, अपने राम को अपने दिल में विराजमान कीजिए। ऐसे तो हम लोग को, सब लोग को, पूरे धरतीवासियों के दिल में विराजमान है राम। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग राम को अपनाइए, प्रभु श्री राम पर कोई तर्क न कीजिए। वो ईश्वर हैं, पर ब्रह्म हैं, वो उनको समझिए, तब बोलिए धन्यवाद।